नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मार्केट क्लोज हो गई है। आज फ्राइडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो हमने इस चैनल में कुछ शेयरों की बात की थी तो उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं और उन शेयरों में भी आपको क्या करना है उसकी एक बार बात करेंगे। तो इसी के लिए मैंने ये शीट पहले से लगा के रखी है। तो ये सीट देखो, एक्सप्लेन करने से पहले मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ कि इस चैनल में कुछ लोग नए जुड़ते हैं हर सप्ताह हर दिन। तो उनको मैं एक बार अपडेट करना चाहूँगा कि देखो, ये हमारी एक्सेल की एक सीट है जिसमें जब से चैनल बना था 13 अक्टूबर को मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसी दिन को मैं पकड़ रहा हूँ कि हाँ, ये हमारा चैनल उसी दिन से बना हुआ है। तो वहाँ पे मैंने उस दिन कोटक महिंद्रा की बात की थी। देखो, ये सीट का मतलब आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या है ना कि पहले हम लोग करते हैं सीरियल नंबर मतलब 1 से लेकर 10 तक जितनी कंपनियों की हम बात करते हैं तो उसका 1 2 3 ऐसा करके सीरियल नंबर दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम ये जो बी है, इसमें डेट डेट में हम बताते हैं कि डेट का मतलब ये हो कि हम कौन सा शेयर की किस डेट पे बात की। जैसे हमने कोटक महिंद्रा की बात की तो 13 अक्टूबर का दिन था, तो ये डेट है। उसके बाद यहाँ पे शेयर का नाम है जिस शेयर की हमने बात की है। और कॉलम डी में हम रखते हैं कि निफ्टी का जो है उस दिन लेवल क्या था। कॉलम ई में हम रखते हैं कि निफ्टी का आज के दिन क्या लेवल है। आज का दिन मतलब जैसे मार्केट आज फ्राइडे को बंद हुई है तो आज का लेवल क्या है उसके हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू। और जब से हमने उस शेयर की बात की तब से हमारा इंडेक्स कितने परसेंट बढ़ा घटा हम यहाँ पे चैनल ट्रैक करते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। फार्मूला क्या लगा हुआ है कि यहाँ पे देखो, फार्मूला यहाँ लिख के आ रहा है E3, मतलब ये वाला जो अभी आज का भाव है माइनस पुराना भाव डिवाइड बाई पुराना भाव, तो वहां से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इंडेक्स में रिटर्न कैसा मिल रहा है तो वहां पे आपको कॉलम एफ में है। कॉलम जी में हम रखते हैं कि शेयर प्राइस ऑन एनालिसिस डेट, मतलब जब मैंने कोटक महिंद्रा की बात की थी तो उस दिन कोटक महिंद्रा का भाव कितना था हम यहाँ पे कॉलम जी में नोट करते हैं। और जो हमारा कॉलम एच है वो ये बताता है कि शेयर का आज के दिन भाव क्या है, वो यहाँ पे रहता है कॉलम एच में। कॉलम आई पे हम रखते हैं कि हमारे शेयर ने जब से हमने बात की तब से पॉजिटिव रिटर्न दिया कि निगेटिव दिया, वो यहाँ पे हम रखते हैं। तो अगर जो रेड कलर है, रेड कलर का मतलब ये है कि तब से मार्केट या भाव जो है हमारे शेयर का डाउन है। और ग्रीन मतलब ये है कि हमारा भाव जब से हमने बात की तब से ऊपर है जिस दिन से। उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न शेयरों में कितने परसेंट के मिल सकते हैं वो हम कॉलम जे पे रखते हैं। और कॉलम के पे हम रखते हैं कि होल्डिंग टाइम आपको कितने दिन के लिए मतलब ये शेयर रखने हैं, तो ये हम होल्डिंग टाइम यहाँ पे बताते हैं। और कॉलम एल जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है वो एल है कि सजेस्टेड स्टॉप लॉस, कि अगर मान लो मैंने कोई शेयर की बात की है और उसका स्टॉप लॉस कितना रखना है वो यहाँ पे रहता है। तो ये हमारी हो गई सीट का ओवरव्यू। तो अब बात कर लेते हैं कि देखो, जैसा कि आप लोग अगर मार्केट से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मार्केट में कितनी तेजी गिरावट जारी है। आज भी हमारा जो मार्केट है वो निफ्टी में तो थोड़ा सा 0.5 के लगभग परसेंट के लगभग गिरावट हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी और जो अदर इंडेक्स थे उनमें करीब 1% से भी ज्यादा की गिरावट थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी के हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि जैसा हमारा पहला सीरियल नंबर 1 है तो उसमें हमने 13 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी। तो उस दिन इंडेक्स का लेवल हमारा 25,122 का था और आज जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 23,431 है। तो तब से जब से हमने बात की इस कोटक महिंद्रा बैंक की, तो तब से हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स में करीब 6.7% की गिरावट यहाँ पे मतलब दिख रही है। अच्छा, मैं एक चीज करता हूँ कि इनको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग मोबाइल में देखते हैं शायद, तो उनको ये दिखते नहीं नंबर। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा कर दिया, शायद अब आप लोगों को और अच्छे से दिखेगा। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 14th, यस, ठीक है। ये लो। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग अगर इसको देखोगे अपने मोबाइल में, तो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया तो आप लोगों को शायद ये अच्छे से दिखेगा, ठीक है। इंडेक्सिंग टाइम, होल्डिंग पीरियड, सजेस्टेड स्टॉप लॉस, ये ठीक है। तो जब से मैंने देखो कोटक महिंद्रा बैंक की बात की, तो उस दिन से जो हमारा मार्केट है, मार्केट में करीब करीब ये मान लो कि मार्केट हमारा जो है करीब करीब 6.7% गिरा हुआ है। और कोटक महिंद्रा बैंक की हमने बात की थी 1832 में। आप मेरा शॉर्ट पड़ा है तो वहाँ अगर देखो जाके तो हमने वहाँ बात किया था कि 1872 मतलब 1800 शायद 35-40 से लेकर 1872 इन लेवल पे आप अगर इसको ले सकते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और तब से हमने देखा कि हमारा ये शेयर भी 6.2% डाउन है, क्योंकि आज की इसकी क्लोजिंग 1756 रुपये 20 पैसे की है।
तो जैसा कि मार्केट हमारा 6.7% डाउन है, तो हमारा ये शेयर भी 6.2% गिरा है। तो देखो, जब इंडेक्स गिरता है तो मैक्सिमम शेयर आपके गिरेंगे, तो इसमें आपको पैनिक नहीं करना। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 से 40% की रिटर्न है, ये अभी भी हमारा 1 से 2 साल के बीच में आते हुए आपको दिखेंगे, और ये 1695 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मार्केट में फॉल ज़्यादा गहराएगी तो आपको ये स्टॉप लॉस 1695 का ध्यान में लगा के रखना है, ठीक है। तो जैसा कि हम बात हमने 13 अक्टूबर से चैनल बनाया था, तो हमने 13 अक्टूबर से अभी देखो 13 नवंबर, 13 दिसंबर, 13 जनवरी आने वाला है, तो मतलब 3 महीना हमारा हुआ है। तो 3 महीने में देखो हमारा शेयर भी 6.2% डाउन है। तो मार्केट से थोड़ा कम गिरा है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब उतना ही गिरा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर बात करूँ, क्योंकि वो 6.7% है और ये 6.2% है। तो अभी भी मेरा मानना है कि आपको ये 20 से 40% की रिटर्न आते हुए 1 से 2 साल के पीरियड में मिलेंगे। तो अगर आपने ये शेयर खरीदा हुआ है तो मेरे हिसाब से इस शेयर को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। और ये स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है, अगर 1695 का स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए तो आपको इस शेयर से एग्जिट कर देना है टेम्परेरी बेस पे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर स्टॉप लॉस हमारा ये ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट करना है, लेकिन अगर किसी दिन ये शेयर फिर इसके ऊपर आके सस्टेन करे 1695 के ऊपर, तो आपको फिर से एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस का रूल है। तो ये हो गई कोटक महिंद्रा बैंक की बात। अब दूसरा हमारा जो शेयर है, हमने बात की थी आवास फाइनेंशियल की। तो आवास फाइनेंशियल की जब हमने बात की थी तो उस समय जो अपना निफ्टी है वो 25,056 का लेवल था। आज 23,431 की क्लोजिंग है। तो तब से हमारा आवास फाइनेंशियल, जब से हमने बात की तब से इंडेक्स में 6.5% की गिरावट है। और हमने कोटा जब इसकी आवास की बात की थी तो इसका भाव समय 1726 था। आज की इसकी क्लोजिंग 1667 रुपए के लगभग है। तो ये 3.4% निगेटिव है। तो हालांकि हमारा स्टॉप लॉस देखो 1680 का है, वो इसमें हिट हो गया था। तो मैंने बोला था कि आपको इसमें एग्जिट करना है, और आप एग्जिट कर गए होंगे तो अच्छा है, क्योंकि देखो शेयर कई बार ऐसे होंगे कि स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर हिट कराएंगे। तो जब जब ये ऊपर जाएगा तब तब आपको लेना है, लेकिन जब स्टॉप लॉस नीचे आएगा तो आपको निकल जाना है, क्योंकि ये मतलब ये स्टॉप लॉस का रूल होता है। तो स्टॉप लॉस मैंने इसमें बहुत छोटा दिया हुआ है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर ये नीचे जाएगा तो जा सकता है, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे मैं 1680 रुपये लिखता हूँ तो सॉरी, इंडेक्स रिटर्न मतलब यहाँ पे मैं 1680 लिखूंगा, 1680। तो 1680 अगर हम यहाँ लिखते तो 2.7% का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा था, तो आपको कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा। तो ये शेयर अभी आपको एग्जिट करके रखना है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये 1680 के ऊपर जाएगा तो आपको इसमें दोबारा एंट्री करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अब ये यहाँ से जाएगा तो शायद ये बहुत तेजी से निकलेगा ऊपर, ये बात आपको नोट करके रखनी होगी। अब हमारा जो थर्ड शेयर, हमने जेएलएचएल की बात की थी 20 अक्टूबर को, तो उस दिन निफ्टी का लेवल 24,791 का था, अभी 23,431 का है। तो तब से हम जो हमने जब से जेएलएचएल की बात की तब से मार्केट हमारा 5.5% नीचे है। और उस समय 1354 का हमारा ये जेएलएचएल शेयर था। आज इसकी क्लोजिंग 1551 के लगभग है। तो ये शेयर हमारा 15% बढ़ा है। तो ये 15 मतलब बढ़ा, तो बीच में बहुत ज़्यादा भी थे, लेकिन अभी आज ऑन डेट की हम बात कर रहे हैं तो ये 15% बढ़ा है। तो इसमें मेरा मानना है कि 40 से 50% की रिटर्न आपको आते हुए दिखेंगे 6 से 12 महीने में। तो ये शेयर आपको होल्ड करके रखना है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जिसको अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया हो कि हाँ मुझे 15 दिन में पैसे चाहिए, एक महीने में चाहिए, तो मैंने उनको बोला था कि भाई आप इस शेयर से एग्जिट भी कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा वीक रहेगा, तो इन शेयरों में जो भी हमें रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब कम होंगे। लेकिन हमारा 6 से 12 महीने का जो नजरिया है, मैंने उसके हिसाब से बताया था कि भाई अब आपका जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि शेयर हमारे खरीद भाव से ऊपर निकल गया है, तो हमने यहाँ पे जैसे 1170 का स्टॉप लॉस दिया, तो हमने बताया था कि अब आपको इसका स्टॉप लॉस 1370 का रखना है, कि अगर गलती से कोई बहुत बड़ा क्रैश भी है मार्केट में तो आप मतलब निगेटिव में ना निकले, ठीक है। तो अभी ये शेयर हमारा अच्छा चल रहा है, इसमें आपको होल्ड करके रखना है, ये हमारे टारगेट आते हुए दिखेंगे। उसके बाद हमने 22 अक्टूबर को वेल्समन लिविंग की बात की थी। तो तब से मार्केट हमारा 4.5% गिरा हुआ है, और ये शेयर भी हमारा 3.5% गिरा हुआ है। क्योंकि जब हमने बात की थी तब हमारा वेल्समन का भाव था 153 के लगभग, और 148 आज की इसकी क्लोजिंग है। तो इस शेयर में भी आपको 30 से 40% की रिटर्न 1 से 2 साल में आते हुए दिखेंगे, लेकिन 120 का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रख के चलना है। तो जिन लोगों ने इसको अगर लिया है तो इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 30 अक्टूबर को हमने बात की थी साइंट डीएलएम की। तो तब से ये मार्केट में 3.8 मतलब लगभग 3.8% के लगभग गिरावट है। तो लेकिन ये हमारा शेयर देखो अभी 614 में हमने बात की थी, 618 के लगभग आज इसकी क्लोजिंग है।
तो ये शेयर भी बीच में हमारा करीब 15-20% बढ़ गया था, लेकिन मार्केट की गिरावट में ये भी गिरा है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो अब मैंने बताया था कि आप इस शेयर में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर आप प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे तो आपको अच्छा है, आपको गेन मिले होंगे। और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं तो अगर आप मतलब होल्ड करके रखे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें भी 20 से 40% रिटर्न आते हुए 1 से 2 साल में मिलेंगे। और आपको 530 का स्टॉप लॉस ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद हमारा जो ये मास फाइनेंशियल की हमने बात की थी 31 अक्टूबर में, तो इसको हमने आपके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से निकाला था और हमें लग रहा है कि स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है अभी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन में गुजर रहा है। तो उसके चक्कर में मतलब ये शेयर जब से हमने बात की तब से इंडेक्स में 3.5% की गिरावट है अप्रॉक्सीमेटली, और ये शेयर हमारा 11.8 अप्रॉक्सीमेटली 12% डाउन है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी ने इसको होल्ड किया है तो देखो आपको होल्ड करके चलना है। 205 का स्टॉप लॉस आपको ये जो दिया हुआ है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा देखो नजरिया 102 साल का ही है। मैं इसीलिए आपको ये जो टाइम है 102 साल का देता हूँ, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो करेक्ट होगा। और इस चैनल में आप लोग जुड़े हो तो आते हुए उस समय को आप देखेंगे। उसके बाद डाबर इंडिया की हमने बात की थी 17 नवंबर को, तब से मार्केट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है 0.4%, और ये शेयर में हमें लगभग 2% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने शेयर को होल्ड करके रखा है तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको ये शेयर होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी गिरावट चल रही है तो अपना जो FMCG स्टॉक है वो अच्छे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। तो अभी भी मेरा जो टारगेट है इसमें 30 से 40% को 102 साल में आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन 470 का आपको स्टॉप लॉस दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने बात की थी बर्जर पेंट की 21 नवंबर को। तो जब से हमने बर्जर पेंट की बात की है तब से हमारा जो इंडेक्स है वो लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब 0.2% की के लगभग ही है। तो 0.2% का निगेटिव है, और हमने 476 के लगभग बर्जर पेंट की बात की थी। तो आज इसका भाव 467 के लगभग है, 461। तो इसमें भी हमें 3% के निगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने खरीदा है तो 3% गिराव कि अगर आपको निगेटिव दिख रहा है पोर्टफोलियो में तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है। और देखो ये 2-3% आपको, जो लोग मार्केट में नए उनको लगे कि यार मेरा पोर्टफोलियो 3% डाउन है या 5% डाउन है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं और आपके शेयर अच्छे हैं तो ये सारे जो लॉस हैं ये 2 दिन के रिकवरी के होते हैं। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जब ये बढ़ने का लागा लगाती हैं तो एक एक दिन में 15%, 18% बढ़ते हैं। और 2-3 दिन अगर ऐसे बढ़े तो आपके समझ लो कि 40-50% के गेन तो 3 दिन में आ सकते हैं। तो ये जो गेन आपको दिख रहे हैं 30 से 40, हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहे हो कि यार इतने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा बोलना ये है कि आप अगर इन शेयरों को होल्ड करके रखेंगे तो 1 से 2 साल में आपके मतलब ये भाव आते हुए जरूर दिखेंगे, ये जो गेन है आते हुए देखेंगे। फिर भी क्योंकि देखो अब आप बोलोगे कितने अगर गेन आते दिखेंगे तो आप स्टॉप लॉस क्यों देते हो। तो स्टॉप लॉस देखो देने का मतलब ये है कि देखो मैंने अभी वीडियो बनाया, मैंने अपनी रिसर्च और एनालिसिस आपके सामने पेश की, लेकिन कल को मैं देखो जो रिसर्च किया मैंने डेटा के बेस पे किया, मैंने फंडामेंटल देखे हैं जो अभी अवेलेबल हैं, या मैंने जो चार्ट ट्रेडिंग है वो देखी। लेकिन फंडामेंटल और चार्ट ये दोनों क्या है ना कि बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, अगर मान लो प्रमोटर ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो फ्रॉड अगर कर दिया तो वो देखो ना तो अभी चार्ट को पता है ना ही अभी फंडामेंटल वालों को पता है कि भाई हमारे जो मालिक ने कितना गड़बड़ घोटाला करके रखे, वो थोड़ी ना किसी को पता रहता है। तो अब वो अगर गड़बड़ घोटाला कर दिया तो फंडामेंटल भी से खराब हो जाएंगे और चार्ट भी खराब हो जाएगा। अब जब अगर ऐसा कोई न्यूज आएगी तो देखो उस समय तो मैं आपके पास रहूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ, आप अपने काम में होगे। तो आपको मतलब बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि यार ये शेयर अगर मैंने लिया है और मेरे को लॉस कम से कम हो तो मुझे एग्जिट कहाँ करना है। तो उसी के लिए ये स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। हमारे स्टॉप लॉस नॉर्मली ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मली ब्रेक नहीं करते, बहुत हम लोग मतलब सोच समझ के कैलकुलेट करके यहाँ देते हैं और एनालिसिस करके स्टॉप लॉस निकाले जाते हैं। ये वाले स्टॉप लॉस आप बोलोगे कि अगर इतना निकालते हैं तो ये इतना ये वाला टूट क्यों गया। देखो उसका लॉजिक ये है कि इस स्टॉक में मैं बुलिश तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर ये 2-2.5% नीचे जाएगा तो ये फिर मतलब क्या है ना कि मतलब जाने के इसमें पोटेंशियल नीचे के साइड में भी दिख रहा था। क्योंकि अभी आप देखोगे कि हाउसिंग सेक्टर में कोई भी शेयर नहीं चल रहा है, लोग कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है। तो मतलब ओवरऑल अपने इंडिया में अभी डिमांड ठप है। तो डिमांड अगर ठप है तो लोग मतलब लोन लेंगे नहीं, पैसा लोग आ नहीं रहा, कमाई हो नहीं रही। तो इन सब शेयरों को देखो, जब अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छा करेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे तभी ये शेयर अच्छा करते हैं। तो इसीलिए स्टॉप लॉस में मैंने बहुत छोटा दिया था कि अगर हम इस शेयर में गलत भी हो
तो हमारा स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो 2-2.5% के नीचे हमने यहाँ स्टॉप लॉस दिया है, तो इसलिए वो हिट हो गया है। तो अच्छी बात भी है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है 2% के नीचे, तो आपको अभी भी शेयर 1-2% के नीचे मिल रहा है, तो आप अगर यहाँ पे भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो ये हमने बात की बर्जर पेंट की, तो कि बर्जर पेंट में आपको 395 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर किसी भी रीजन से किसी भी दिन ये शेयर इस भाव के नीचे अगर आपको जाता है, आप टेम्परेरी बेस पे एग्जिट करें, और फिर अगर 2 दिन में या उसी दिन या 5 दिन बाद 15 दिन बाद अगर ये शेयर फिर घूम के 395 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो आपको फिर से इस शेयर में एंट्री ले लेनी है। यही स्टॉप लॉस का रूल है। अब हम बात करते हैं अपने 9th नंबर के शेयर पे। 9th नंबर का जो शेयर हमने 25 दिसंबर के दिन बात किया था कि अ, इसमें हमने बात किया था आपसे, जो है क्रिसमस डे था उस दिन, हमने उसके लिए आपको बताया था कि भाई आपको अगर कोई अच्छा शेयर है, मैं निवेश करना चाहते हो, तो मुझे लग रहा था कि HDFC लाइफ एक अच्छी बेट हो सकती है आप लोगों के लिए। तो जब से हमने इस शेयर की बात की, तब से मार्केट लगभग 1.2% की मार्केट में गिरावट है, और हमने 622 के लगभग बताया था इस शेयर के बारे में कि हाँ ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है। देखो, मैं एनालिसिस वाले दिन, जिस दिन मैंने एनालिसिस किया उस दिन का मैं इसमें जो है भाव डाल देता हूँ। हालांकि मैंने उस दिन उसमें बोला था कि आपको 1-2% 3% नीचे भी मिले तो और भी अच्छा है। तो अगर आप अभी 2-3% लिए होंगे तो अच्छी बात है, आप ज़्यादा आपका लॉस नहीं होता होगा। लेकिन हम जिस दिन शेयर की एनालिसिस किए, हम उसी दिन का भाव डाल देते हैं। हमको यहाँ पे ये नहीं दिखाना कि हमारे सारे शेयर ग्रीन है तो आप ज़्यादा हमारे चैनल को देखोगे या फॉरवर्ड करोगे। देखो, अपना इंटेंशन ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलनी चाहिए और हमारा व्यू आपके पास पहुँचना चाहिए, हमारा इंटेंशन वही है। तो और ये जो हमारे टारगेट है, टारगेट भी आते हुए दिखेंगे, ऐसा कोई बात है नहीं। तो ये 622 रुपये में हमने बताया था, तो अभी मार्केट भी हमारी 1-1.5% गिरावट है, और हमारा भी शेयर करीब 2-2.25% का निगेटिव है। लेकिन जिसने अगर इसको लिया है तो इसको होल्ड करके रखो, हमारा 6 से 12 महीने का जो इसमें टारगेट है मतलब वो आता हुआ दिखेगा, और 18 से 20% के आपको रिटर्न मिलते हुए दिखेंगे, और 581 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये हो गई हमारी HDFC लाइफ की बात। अभी हमने बात की थी आपके लिए, मैंने न्यू ईयर की पिक एक लाई थी, वो हमारा 10th नंबर का स्टॉक था, उसका नाम था मेडी असिस्ट। तो हमने जब से बात की तब से हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट है, और हमने इस शेयर को आपको 577 रुपये के लगभग लाए थे कि 570 का जब भाव था, हमने बताया था कि भाई ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए। तो अभी अगर आप इसका आज का भी डे हाई वाई देखोगे तो शायद 615-15 रुपए के लगभग ही है। तो अगर मतलब इस शेयर ने हमारे 6 से 7% रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, मतलब जस्ट 4-5 दिन में। आप जाके ग्राफ और चार्ट देख सकते हो। लेकिन आज की हम क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं, तो हमें ये 2.6% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और हमारा अभी भी इसमें मानना है कि आपको 18 से 20% की रिटर्न 1 से 2 साल के भीतर आते हुए दिखेंगे, और 515 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो ये हो गई हमारी स्टॉक एनालिसिस। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देखो, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्योंकि कोविड के बाद मार्केट में एक तरफा बुल रैली आई थी, तो जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने भी अगर गलती से कोई वीक फंडामेंटल वाला शेयर भी ले लिया तो वो शेयर भी 5 गुना 10 गुना हो गए हैं। तो लोगों को अभी ये 20% 40% के रिटर्न बहुत कम लगते हैं। लेकिन मैं अपने जैसे अपनी निफ्टी एनालिसिस में भी मैंने ओपनली बताया है, और कुछ शेयरों की एनालिसिस करने में भी मैंने बोला था कि भाई ये जो अभी 2025 का साल है, ये बहुत मतलब उथल पुथल वाला रहने वाला है। इसमें मतलब मार्केट में एक तरफा मूव नहीं आएगा, और आप लोगों ने ये देखा भी होगा। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप लोगों ये जो गिरावट आई है, देखो इस गिरावट में आप लोगों के जो शेयर हैं 20-20%, 40-40% गिर गए होंगे, तो उसके हिसाब से आप को ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न आपको कम नहीं लगने चाहिए। आप अगर निवेश करोगे तो आप मतलब, अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और आपको ज्ञान नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 18-20% के रिटर्न भी मतलब खुद से निकाल पाना बहुत टफ होगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें ही आपको रहना है, ये प्रथम बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको खुद से शेयर सिलेक्शन करना आता है, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती है, तो ही आप उस शेयर को खरीदें। और अगर आपको फंडामेंटल की एनालिसिस कैसे करते हैं पता नहीं है, और आप मतलब इधर उधर की कंपनियां रद्दी सद्दी वाली खरीद लोगे, तो ये मार्केट में आपके पैसे मतलब 40%, 50%, 80-80% गिर जाएंगे। ये बात को आपको ध्यान में रख के रखना पड़ेगा। तो
ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न मतलब आपको आज तो हो सकता है कि लग रहा हो कि यार ये चैनल को देखने से क्या फायदा है, ये तो 20% के रिटर्न बता रहा है 1 से 2 साल में। लेकिन आप अगर इस मार्केट में हो तो आपको, और आगे भी अगर रहोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 से 40% के रिटर्न 1 से 2 साल में निकालना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि आपने अभी तक अगर नए हो तो कोविड का टाइम से आप अगर एंट्री मारे हो मार्केट में तो आपको लगेगा कि यार मार्केट में तो बहुत ईजी है, कुछ भी ले लो 5 गुना हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं 3 3 महीने में, 2 2 साल में। तो अभी वो समय नहीं है, ये मार्केट में मतलब बहुत टफ टाइम आने वाला है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप मतलब इन रिटर्न को कम ना आके, और हम यहाँ पे जो शेयर की बात करते हैं वो हमें जो शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग लगते हैं हम उनकी बात करते हैं, जिनमें हमको ये लगता है कि हाँ इनमें आपको आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहे। हम अपनी तरफ से वो कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम गलत भी हो जाएं तो उसके लिए आपको ये जो स्टॉप लॉस इसीलिए दी जाती है भाई, अगर हम तो अभी वैसे ही फट दिए, लेकिन अगर प्रमोटर ने फॉल्ट कर दिया तो क्या होगा, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो क्या हो गया, या फिर जैसे कोरोना जैसे कोई बीमारी आ गई जो हमें नहीं पता है, इस टाइप की तमाम चीजें आ सकती है ना। तो उस केस में अगर अचानक गिरावट आए तो आपको इन लेवलों पे फोकस करना है कि अगर ये लेवल आपके ब्रेक होते हैं तो आपको टेम्परेरी बेस पे एग्जिट कर जाना है। बाकी हम लोग तो सप्ताह में देखो एक बार रिव्यू करते ही अपने शेयर के बारे में, तो अगर कुछ चेंज होगा या कुछ इनमें बदलाव आएगा तो हम आपसे अपडेट करते हैं। जैसे मैंने, आप अगर हमारे चैनल में जुड़े हो तो मैंने जीएलएचएल के बारे में, वेल्सपन के बारे में, शाइन डीएलएम के बारे में, और ये जो हमारे 3 4 शेयर ऊपर बढ़े थे तो उनके बारे में हमने सबको आपको बताया भाई, जिसका टेम्परेरी नजरिया हो कि हमें टेम्परेरी निकलना है, पैसा की रिक्वायरमेंट है, हम हमारे कोई एक्सपेंसेस हैं जो आने वाले 8 दिन में या 1 महीना में 15 दिन में, तो उनको हमने बोला था भाई आप इन शेयरों में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट वीक रहने वाला है। और देखो इतना सेंटिमेंट वीक होने के बावजूद भी हमारे मतलब 1 2 3 4 शेयर अभी भी ग्रीन है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप अपने अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर खरीदे हो आप उनको देखो कि वो जब से इस चैनल में हमने बात की थी 1 अक्टूबर से, तो आप एक बार देख के देखो कि आपके शेयर में कितनी गिरावट आ गई, मतलब आपके शेयर 20%, 40%, 50% तक गिर गए होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे उम्दा रिसर्च दी जा रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इस एनालिसिस को आपको फायदा उठाना है और उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपको मार्केट के बारे में पता नहीं है तो आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें इन कंपनियों में निवेश करने से पहले। क्योंकि मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन कंपनियों में कोई मतलब पर्सनल गेन नहीं है कि मैं आपको इन शेयरों को खरीदवा के मेरा कोई फ़ायदा होगा या इन शेयरों को बेचवा के मेरा कोई फ़ायदा होगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इनमें कुछ शेयर, कुछ कंपनियों के शेयर मेरे पास हो भी सकते हैं और उनको मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच भी सकता हूँ, खरीद भी सकता हूँ, तो ये आप एक डिस्क्लेमर के रूप में समझें। और आज के दिन इस चैनल में इतना ही फ्रेंड्स, और कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और हो सकेगा कल नहीं तो परसों हम अपनी निफ्टी के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपने हमारा प्रेडिक्शन देखा है कि हमने जब लास्ट वीक भी बात की थी तो हमने बहुत सारे चैनल में सुन रहे थे कि लोग बोल रहे थे मार्केट यहाँ से उतनी ऊपर चली जाएगी, उतनी ऊपर चली जाएगी, लेकिन इस चैनल में आपको बताया गया है, वो भी आज नहीं 15 दिन पहले बताया गया था कि जब तक मार्केट में 23,150 के इर्द गिर्द जब तक मार्केट नहीं आएगी तब तक मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। ये आपने देखा, और आज हमारी मार्केट काफ़ी गिरी हुई है। और देखो आज तो बैंक निफ्टी जो है, जैसा कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी तो करीब करीब 1.25% गिरा था। तो बैंक निफ्टी 1.25% गिरा था और निफ्टी हमारी लगभग लगभग 0.5% के लगभग गिरी हुई थी, 0.5 0.6 ऐसा मेरे को लग रहा है कि पॉइंट हमारी निफ्टी गिरी हुई थी। निफ्टी का आज का जो लोवेस्ट लो है वो 23,344 का लो मारा था, तो मतलब 0.6 0.7% निफ्टी गिरी हुई है। अब इतने गिरावट में आपको ने अगर एक चीज नोटिस किया होगा तो देखो आज आपके आईटी सेक्टर जो था वो करीब करीब 3 से 4% अप था हमारा, चाहे टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, उन सब में देखो 6-6%, 5-5%, विप्रो, एचसीएल, एलटीआई, टेक महिंद्रा, तो ये 5-5, 6-6% अप थे। इसीलिए ये जो हमारा 23,333, 23,344 का लो मारा है, मतलब इतने तक में रुक गया। अगर ये शेयरों में मतलब टीसीएस का रिजल्ट नहीं आया होता ना तो ये आज ही हमारा जो लेवल है 23,150 का, ये मार्केट आज ही आ जाता। बट एनीवे कोई बात नहीं है, देखो आज नहीं आया तो वो कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा, वो तो कोई बात नहीं है।
यहाँ पे जो एनालिसिस दी जाती है वो बहुत ही सोच समझ के और आप लोगों का फायदा के लिए ही दी जाती है, तो आपको ये चीज़ को आपके ध्यान में रखना है। बट अगर आप मार्केट में नए हो और आपको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप इन शेयरों में देखो, जो मुझे लोग जानते हैं वो तो मेरे केवल बोलने से वो शेयर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप नए हो और मेरे को नहीं जानते हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें। क्योंकि शेयर मार्केट देखो क्या होता है कि इसमें हर, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हर बिजनेस प्रॉफिट लॉस होके चलता है, शेयर मार्केट में भी भाव ऊपर नीचे होके चलते हैं। तो अगर आप नए हो और आपने कभी मार्केट को गिरते हुए नहीं देखा, तो आपको लगे कि यार ये शेयर में तो मेरा इतना नुकसान है उतना नुकसान है, तो आपको नुकसान से बचने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। और आपको अगर ये कंपनी अच्छी लगती है तो मैं बोलता हूँ कि इन कंपनियों के बारे में जाएं, उनके वेबसाइट में पढ़ें कि इनका बिजनेस क्या है, धंधा क्या है, तो ही आप इन कंपनियों में निवेश करें। और बाकी जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस चैनल का जैसा मोटो है कि जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, जो किसी दोस्त की बात सुन के कोई भी कंपनी खरीद लेते हैं, और दोस्त वो भी ये सोचते हैं कि यार ये मेरा दोस्त 3 साल से मार्केट में है तो ये इसको कुछ पता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखो, हो सकता है कि दोस्त ने 3 साल टाइम तो लगा दिया, बट उसने मार्केट के बारे में समझा ही नहीं, मार्केट उसको समझ में नहीं आया, तो दोस्त का भी जो है पोर्टफोलियो निगेटिव चलेगा और आपका भी उसमें नुकसान होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप इस चैनल को लोगों तक फॉरवर्ड करो, उनको रिकमेंड कर सकते हो। और ये चैनल में देखो मेरा क्या है ना कि मैं ऐसे जो है लैपटॉप खोल के रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं इसके लिए कोई ऐसा ताम झाम बना के नहीं रखा कि भाई मैं कोई स्पीकर मंगाऊँ कि कैमरा मंगाऊँ। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाओ जिससे उनका भी बेनिफिट हो। और आज के दिन फ्रेंड्स इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।